एंड दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ तलाक के केस को लेकर। पति पत्नी में जब भी वाद विवाद होता है, कोई भी छोटा वाद विवाद हो चाहे कोई बड़ा वाद विवाद हो, लेकिन उनके पास सलूशन ये होता है कि हम तलाक ले लेंगे और हम अलग हो जाएंगे। यहाँ अगर आपसी सहमति से बात होती है तो भी इस समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर आप एक तरफा तलाक की अपील ये सोच कर लगा लेते हैं कि हम न्यायालय के समक्ष सिर्फ ये कह देंगे कि सामने वाला पक्षकार गलत है और हम तलाक ले लेंगे या तलाक की डिग्री हमें मिल जाएगी, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ भ्रम होता है। क्योंकि यहाँ मैं बार बार यही कहती हूँ कि हम विवाह अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन तलाक आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। तलाक लेने के लिए आपको पूरे एविडेंसेस न्यायालय के समक्ष रखने होंगे, तभी आप तलाक ले सकते हैं। तो अब अगर आपको तलाक लेना है तो यहाँ पर आपको एक प्रयास जरूर करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आपका घर बसा सकता है या आपके परिवार में सुधार ला सकता है। लेकिन अब बात यह आती है कि कैसे। तो यहाँ पर चाहे पति या पत्नी कभी भी वाद विवाद हो और कहीं भी ऐसी परिस्थितियां लगें कि जहाँ रिश्ते को सुधारा जा सकता है, तो भी इस रास्ते का सहारा लें। और कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं, इस रास्ते को सुधारा नहीं जा सकता लेकिन हमें अलग भी होना है, तो हम एक दूसरे पर एलिगेशंस ना लगाएं। तो वहाँ पर आपका प्रयास इस तरह से होना चाहिए कि आप आपसी सहमति से तलाक लेकर अलग हो जाएं। लेकिन अब बात आती है कि एक तलाक चाहता है, एक तलाक नहीं चाहता, या बिना वजह एक पार्टनर अपने पीहर में जाकर बैठ जाए और किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्पॉन्ड ना करे, तो ऐसी परिस्थिति में पति क्या करे? क्या अपना जीवन सिर्फ बर्बाद कर दे सामने वाले पार्टनर का इंतजार करते हुए, या तलाक की अपील लगाए? तो यहाँ पर 101% चांसेस होते हैं कि पीछे से पत्नी के द्वारा 498 है, CRPC 125 या कोई भी झूठे एलिगेशंस लगा देना नॉर्मल है। आज की तारीख में ये बात हम नहीं झुठला सकते। लेकिन अब बात आती है कि ऐसे में पार्टनर करे क्या? डायरेक्ट तलाक की अपील लगा दे, अपने पार्टनर से तलाक लेने की बात कहे, तो क्या यहाँ पॉसिबल होगा? तो नहीं। यहाँ पर अगर आप तलाक चाहते हैं और या आप सामने वाले पक्षकार का मन जानना चाहते हैं कि आखिर सामने वाला पक्षकार इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है, तो आपको सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत एक अपील लगाना चाहिए, जिसे पुनर्वैवाहिक जीवन की स्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें आपको कोई भी एलिगेशंस नहीं लगाने हैं, ना ही कोई झूठ सच। सीधी सी बात है कि हम अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हैं या हम अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना करना चाहते हैं और हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो आपको इसमें कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपने पार्टनर को बुलाने की बात कहनी है। और इसमें एक टाइम लिमिट, मतलब समय अवधि, जब भी एक अपील लगाएंगे तो स्वाभाविक है इसमें जो भी आपके पार्टनर है उसके पास नोटिस पहुंचेगा, वो उपस्थित होगा और एक समय अवधि दी जाएगी और उस समय अवधि से आपके सामने चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर नहीं आता है पार्टनर, कोई रिप्लाई नहीं करता, तो भी आपके सामने स्थिति क्लियर होगी। जिस केस की हम बात कर रहे हैं उसमें पति पत्नी का विवाह 1999 में हुआ। केस नंबर आपको मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप निकाल भी सकते हैं और अगर आपको लगता है तो मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर भी ले सकते हैं। चलिए हम इस केस के बारे में बात करते हैं कि इस केस में आखिर हुआ क्या। इस केस में पत्नी पीहर में जाकर बैठ जाती है, उसके बाद वह किसी भी प्रकार से कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही, ना आने के लिए तैयार है। ऐसी परिस्थिति में पति के द्वारा धारा 9 की अपील लगाई जाती है। धारा 9 की अपील लगाने पर पत्नी उपस्थित होती है, लेकिन पत्नी के द्वारा ऐसे कोई भी पक्ष नहीं रखे जाते, ऐसे कोई भी तथ्य नहीं रखे जाते जिसके आधार पर पति को गलत ठहराया जा सके या पति के साथ रहने से पत्नी को इनकार किया जा सके। तो फैमिली कोर्ट के द्वारा यहाँ पर धारा 9 की डिग्री पति के हक में दे दी जाती है और पत्नी को यह आदेश दे दिया जाता है कि आप 3 माह के अंदर अपने
वैवाहिक घर में पहुंचे और साथ ही अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना करें। मतलब जो भी आपके वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां हैं आप उन्हें पूर्ण करें और साथ ही आप 3 माह के अंदर अपने ससुराल में पहुंचे। लेकिन यहाँ पर पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार से इस आदेश की पूर्ति नहीं की जाती, मतलब इस आदेश की अवहेलना की जाती, कंटेम्प्ट टू कोर्ट। तो यहाँ पर पत्नी वापस ससुराल नहीं पहुंचती है। पति के द्वारा इसी आधार पर, मतलब धारा 9 की डिग्री लेकर, साथ ही परित्याग और साथ ही निर्दयता मतलब क्रूरता और डिसर्जन के आधार पर ग्राउंड बनाकर पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है। फैमिली कोर्ट के द्वारा सारी बातों को सुना जाता है, सारे तथ्यों को देखा जाता है और स्वाभाविक है, जब पति का ये प्रयास था कि उसने धारा 9 की अपील लगाकर पत्नी को वापस बुलाना चाह रहा था, उसके बाद भी पत्नी वापस नहीं गई, तो नेचुरल है कहीं ना कहीं पत्नी ने अपना केस यहीं कमजोर कर लिया। अगर पत्नी सही थी तो कहीं ना कहीं पत्नी के ऐसे कोई तथ्य सामने आते तो पत्नी की सुनवाई होती। तो यहाँ पर आधा केस तो पत्नी के द्वारा यहीं कमजोर कर लिया गया, मतलब गलत साबित हुई। उसके साथ ही पति के द्वारा परित्याग और क्रूरता को आधार बनाकर भी तलाक की अपील लगाई गई। तो फैमिली कोर्ट के द्वारा तलाक की अपील को स्वीकार लिया गया। लेकिन पत्नी के द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील लगाई गई और इस तलाक के खिलाफ, मतलब पत्नी तलाक नहीं चाहती, लेकिन अब यहाँ पर आप मंशा समझिए कि पत्नी साथ भी नहीं रहना चाहती लेकिन तलाक भी नहीं चाहती। हाई कोर्ट में पत्नी के द्वारा अपील लगाई जाती है। अपील में पत्नी का ये कहना है कि पति का चाल चलन सही नहीं है, इसलिए पत्नी मजबूर थी पति का घर छोड़ने के लिए। पति के द्वारा पत्नी का परित्याग कर दिया गया, इसलिए पत्नी मजबूर थी पीहर में रहने के लिए। लेकिन पति की यहाँ पर किसी भी प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नहीं सुनी गई, मतलब हाई कोर्ट के द्वारा पति की नहीं सुनी गई। और यहाँ पर पत्नी के द्वारा कुछ इस तरह से तथ्य रखे गए कि यहाँ पर पत्नी के हक में आदेश दे दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पति यहाँ पर सही था, तो पति के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब पति के द्वारा अपील लगाई गई और पति के द्वारा ये सारे तथ्य जिसके आधार पर धारा 9 की डिग्री पति ने ली थी, उसके साथ ही पति के पास फैमिली कोर्ट का जजमेंट था जिसमें पति के द्वारा सारे तथ्यों को रखा गया और जो कि पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में तथ्य रखे गए थे उसके पूरे एविडेंसेस पति के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा के सामने रखे गए और जहां पर पति के द्वारा अपनी बात को पूर्णता से प्रूफ किया गया कि मैं पत्नी को साथ रखना चाहता था लेकिन पत्नी नहीं आई। उसके बाद मैंने धारा 9 की अपील लगाई, उसका रिजल्ट भी मेरे हक में आया, तब भी पत्नी 3 माह के अंदर मेरे पास नहीं आई। उसके बाद भी मैंने फैमिली कोर्ट में अपील लगाई तो पत्नी यहाँ पर भी कोई ऐसा उचित तथ्य नहीं दे पाई, तभी तो नेचुरल है कि पति के हक में आदेश आया। उसके बाद हाई कोर्ट में जाकर पत्नी का ये कहना था कि पति का चाल चलन सही नहीं है या पत्नी का परित्याग कर दिया गया, लेकिन उसका भी कोई उचित एविडेंस पत्नी के द्वारा नहीं दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहना था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि सिर्फ कह देने मात्र से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा अगर ये आदेश दिया गया है तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि फैमिली कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है वो पूर्णतः सही है। जब पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी एविडेंसेस नहीं दिए जा रहे, सिर्फ और सिर्फ कह देने से कोई भी व्यक्ति आरोपी नहीं हो जाता। तो यहाँ पर इस आधार पर पति को तलाक की डिग्री मिली और पत्नी की किसी भी प्रकार से कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि डायरेक्ट अगर आप तलाक की अपील लगाते हैं क्रूरता को लेकर या डिसर्जन को लेकर, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप धारा 9 की डिग्री के साथ में डिसर्जन और क्रूरता को आधार बनाते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ को आप प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि जब न्यायालय के द्वारा आदेश दे दिया गया कि 3 माह के अंदर आप पहुंचिए तो आपने कहीं ना कहीं पति को सामाजिक तौर पर आर्थिक
तौर पर, मानसिक तौर पर सभी प्रकार से प्रताड़ित किया। मतलब सामाजिक स्टेटस पे भी पति की बात आई, आर्थिक रूप से भी पति परेशान हुआ और कहीं न कहीं मानसिक रूप से भी पति को सफ़र करना पड़ा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों के आपका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, तो आपको यहाँ पर धारा 9 की अपील सबसे पहले लगाना चाहिए, क्योंकि धारा 9 की अपील लगाने से आपके सामने परिस्थितियां भी क्लियर हो जाती हैं कि सामने वाला पार्टनर क्या चाह रहा है। इसमें पार्टनर ने जवाब नहीं दिया, न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, वहां उसने अपनी बात कही नहीं, तो यहाँ पर आप अगर धारा 9 की अपील लगाते और अगर पार्टनर भी चाहता परिवार बसाना, तो आपका केस वहीं पर खत्म हो जाता, पार्टनर आपके साथ आकर रहने लगता, आपका वैवाहिक जीवन अच्छे से चलने लगता। लेकिन अगर यहाँ पर वैवाहिक जीवन चलने की स्थिति में नहीं है और अगर वाद विवाद मतलब इस लेवल तक बढ़ा कि पत्नी आने को भी तैयार नहीं है और साथ तलाक भी देने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर धारा 9 की डिग्री आपको कहीं ना कहीं बेस्ट सोल्यूशन देकर जाती है। तो यहाँ पर कभी भी वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का सहारा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाले पार्टनर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आए कि आखिर पार्टनर चाह क्या रहा है। और धारा 9 से कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पर, इस रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।